हाँ, सॉरी स्टूडेंट्स, हमारी बीच में ही वीडियो छूट गई थी क्योंकि ये नेट की प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। तो हम जो सम कर रहे थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे देखो, हमें यानी ये पॉइंट दे रखे हैं A0 0 B X Y, ये हमारे पॉइंट्स हैं। और आपने क्या करना है, इसमें आपने एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। और साथ में आपने क्या है, वो कंडीशन बतानी है जिसमें ये पॉइंट्स हमारे क्या कोलिनियर हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए मैंने कहा था कि आपने x1 y1, तो यानी पॉइंट हमारे a और 0 x1 y1 के, x2 y2 के 0 और b है, x3 y3 के x और y है। थर्ड कॉलम में हमें 1 1 1 बनाना है। अब हम लेते हैं 1/2 a, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो b1 y1 ये हमने ले लिया, माइनस अब 0। अब यानी ये हमारे क्या है, 1 2 पे है। तो फर्स्ट तो हमारी क्या आ गई रो और सेकंड हमारी कॉलम। तो 0 1 x1 0 1 x1। आगे हम लेते हैं फिर 1 पे, यानी 1 1 1, यानी सॉरी, इसमें हम लेते हैं 1 3 पे। तो हमारी फर्स्ट तो रो है और थर्ड कॉलम है। तो 0 B X Y 0 B X Y। अब हम आगे करते हैं 1/2 A, B की 1 से मल्टीप्लाई B और Y की 1 से Y। 0 की बाहर 0 है तो इसकी से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 1 वाला ले लेते हैं, 0 की y से मल्टीप्लाई 0 और माइनस x की v से एक्स बी। अब 1/2 a की b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, a की y से ए वाई, एज इट इज़ 1 की 0 से 0 और 1 की एक्स बी से करेंगे तो माइनस माइनस है ना, ये तो माइनस एक्स बी। ये हमारा आ गया एरिया स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया आ गया। अब ये एरिया आने के बाद में हम आगे क्या करते हैं, ये कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन में हमारा जो ये तीनों पॉइंट है वो हमारे कोलिनियर। जब कोलिनियर होता है तो एरिया किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है एरिया। कहा था ना मैंने, जब हमारे पॉइंट्स जो है, इसने कहा है कि बताओ कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है या नहीं। आपने क्या करना है, एरिया है अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे कोलिनियर, अदरवाइज नहीं है पॉइंट्स। तो एरिया हमारा है 1/2 ए बी ए वाई एक्स बी। इसने कहा है कि उस वह कंडीशन बताओ जब ये इसका एरिया जो हमारा, नहीं सॉरी, ये कोलिनियर आ जाए पॉइंट्स। तो एरिया कोलिनियर में क्या आता है, 0 के इक्वल आता है एरिया हमारा। तो 0 के इक्वल हमने ले लिया। अब 1/2 यहाँ हम लेके जाएंगे तो यानी ये तो 0 हो गया 1/2। तो अब ए बी ए वाई एक्स बी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ए बी तो यहीं रख ले, ए वाई माइनस का है प्लस का हो गया, एक्स बी भी माइनस का है, यहाँ गया प्लस का हो गया हमारा। अब हम यहाँ ए बी है यानी इसे क्या करते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं फिर, यानी यहाँ हम 1 बना लेते हैं, यानी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी हमारी। हम इसे 1 बना लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड ए बी बोथ साइड। हम ए बी से अगर डिवाइड करते हैं इसे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1। यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे y डिवाइड में b, यहाँ ए बी से डिवाइड करेंगे x डिवाइड में a। तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी, यानी कोलिनियर की कंडीशन होगी हमारी। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में हमारी स्टेटमेंट है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस दिस। तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हमें क्या बताना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। वर्टिसेस हमारे दे रखे हैं, जैसे k 4 2 -6 5 4,
ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं और एरिया दे रखे हैं हमारा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया गिवन है हमारा, और एरिया का मेथड हमें पता ही है। क्या मेथड बताया था मैंने? 1/2 के 4 2 -6 5 और 4 1 1 1। और एरिया हमारा कितना दे रखे है? 35। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हमें क्या करना है? एक्सपेंड करना है। किसे? फर्स्ट रो को। देखो 1/2, अब के हमने यहाँ ले लिया तो ये वाली रो जाएगी, ये वाली कॉलम जाएगी। -6 1 4 और 1, फिर -4 इसका मतलब ये वाली हमारी क्या जाएगी? रो जाएगी, कॉलम जाएगी, ये वाली रो 2 1 2 1 5 1। तो ये तो पता है, मैं एक्सपेंड तो पहले समझा ही दिया था, इसे तो आगे क्लियर कर ही सकते हो तुम। आगे है जिससे हमें फिर क्या करना है? जैसे 1, तो 1 3 पे थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रो है, यानी 2 -6 5 और 4। ये इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 35। हमने इक्वल में 35 ले लिया है। अब देखो आगे 1/2। अब 1/2 है तो इसका मतलब ये इस साइड जा सकता है, ये डिवाइड में 2 तो ये मल्टीप्लाई में 70, ये तो 70 हो जाएगा इस साइड। यहाँ से हम सिंपल देखो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। -6 की 1 से मल्टीप्लाई -6, 4 की 1 से -4, -4 यहाँ ले लिया, 2 की 1 से 2 और 5 की 1 से 5 1, 2 की 4 से 8 और फिर हमारा -6 है ना यहाँ, ये -6। देखो 2 की 4 से की 8 माइनस एक मेथड का माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 की 5 से 30 इज इक्वल टू 70। ये 70 पता है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 35 को, तो ये हमारा हो गया 70। अब के 6 और 4 माइनस के 10 हो गए, 4 5 में 2 गए, -3 हो गया, 1 30 और 8 38 और ये 70। -10 के हो गया, -10 के ही हो गया, और साथ में माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और ये 38 और ये 70। अब देखो आगे -10 के 70 माइनस में 38 और 12 कितने होते हैं हमारे? 38 और 12 देखो 8 10 3 4 5 50 -10 के और ये आ गया अपना 20, तो के आ गया अपना 20 -10, के की वैल्यू -2 आ गई अपनी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? के की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है। एज इट इज हम आगे फाइंड कर सकते हैं। एक है जैसे इसे 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया 35 यहाँ लिया है, लेकिन जब सिंपल हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे एरिया है इससे हम क्या है नेगेटिव साइन होता है, अब हम इग्नोर करते हैं, तो हम इसे प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग इसकी 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 35 प्लस का लिया है, -2 आ गया, यहाँ 35 माइनस का लोगे, इसे एक वैल्यू और भी आ जाएगी की आपकी। आगे हम करते हैं नेक्स्ट, हम देखो जैसे शो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो आप एरिया निकाल दोगे, इसका एरिया हमारा क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल। जब एरिया हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा तो कोलिनियर है ये पॉइंट्स, अदरवाइज नहीं है। जैसे बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, दैट्स पॉइंट आर कोलिनियर। तो एरिया है उसका मेथड बताया था 1/2। यहाँ क्या आएगा अपना? यहाँ आएगा बी और यहाँ सी प्लस ए, यहाँ सी यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए यहाँ बी प्लस सी और यहाँ 1 1 1। अब सोल्व करते हैं, यानी फर्स्ट रो एक्सपेंड करते हैं हम। बी यहाँ ले लिया हमने, तो ये वाली हमारी रो गई, ये वाली कॉलम गई। ए प्लस बी की 1 से मल्टीप्लाई, यानी पहले हम लिख लेते हैं ए प्लस बी 1 बी प्लस सी और 1, फिर माइनस
सी प्लस ए। अब ये वाली हमारी कॉलम जाएगी, ये वाली रो C1A1 C1A1 +1, ये वाली रो और ये वाली, ये देखो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो C A + B A B + C, ये हो गया अपना। अब देखो 1/2 B, A + B की 1 से मल्टीप्लाई तो A + B, और B + C की 1 से मल्टीप्लाई -B और -C, माइनस का साइन बाहर है, C + A, अब C की 1 से मल्टीप्लाई C और A की 1 से -A +1, अब C की B + C से मल्टीप्लाई BC + C² माइनस A की A + B से A² - AB, अब B से हमारा B कैंसिल हो गया। अब 1/2 B बाहर है, -A - C, A + B A - C, यानी A - C C - A है, C + A C - A C² - A² और प्लस BC + C² - A² - AB। आगे देखो 1/2 B की A से मल्टीप्लाई करेंगे BA, B की C से BC, बाहर माइनस तो साइन चेंज हो जाएंगे, C² + A² BC + C² - A² - AB। अब देखो AB से AB कैंसिल, BC से BC कैंसिल, A² से A², C² से C², 0 की 1/2 से मल्टीप्लाई 0, दैट्स पॉइंट आर कोलिनियर। एज इट इज हम नेक्स्ट हम कर सकते हैं, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ K इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स 5, 1, 5, 5, K1 एंड 10, 7 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स कोलिनियर। तो अगर एरिया हमारा 0 के इक्वल आ जाएंगे तो ये पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। एज इट इज हम आगे इसने कहा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ K शो दैट द पॉइंट्स दिस मे बी कोलिनियर। अब पॉइंट्स दे रखे हमारे, इसने कहा कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है या नहीं है, नहीं सॉरी, इसने कहा K की वैल्यू फाइंड करो और ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो पीछे वाले की तरह हमने पीछे नहीं किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। जैसे देखो K2 - 2K, आगे है -K + 1 और 2K, -4 - K 6 - 2K में भी कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो एरिया है 1/2 K2 - 2K -K + 1 2K -4 - K 6 - 2K 1 1 1 और इज इक्वल टू 0। अब 1/2 जाएंगे, इसके नीचे क्या हो गया, ये अपना 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो 1/2 इस नीचे लेके आएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से लिखते हैं, यानी फर्स्ट रो आपने क्या करनी है, एक्सपेंड करनी है। K हमने यहीं रख लिया। अब फर्स्ट यानी पहली रो गई और पहली कॉलम गई, तो 2K 1 6 - 2K और 1 -2 - 2K। अब ये वाली हमारी कॉलम जाएगी, ये वाली रो, तो -K + 1 1 -4 - K और ये 1 प्लस में 1, ये वाली रो और ये वाली कॉलम, -K + 1 2K -4 - K 6 - 2K इज इक्वल टू 0। अब K हमने यहाँ रख दिया, 2K की 1 से मल्टीप्लाई
2k माइनस 1 की 6 से मल्टीप्लाई, यानी बाहर माइनस है, ये -6 और ये प्लस का 2k हो गया अपना। आगे -2 माइनस 2k, माइनस के प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई, माइनस के प्लस 1 और 1 की यहाँ -4, माइनस के से लेकिन माइनस बाहर, तो यानी प्लस का 4 और प्लस का के। अब फिर +1, अब माइनस के प्लस 1 की 6 माइनस 2k से मल्टीप्लाई, माइनस के प्लस 1 की 6 माइनस 2k से मल्टीप्लाई, -4 माइनस के की 2k से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 के 4k -6 के से अपना के कैंसिल हो गया, 4 और 1 हो गया अपना 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो, और बाहर माइनस का है तो माइनस के हो गए 10 और माइनस माइनस प्लस का 5 की 2k से 10 के एज इट इज माइनस। अब देखो माइनस के प्लस 1 की 6 माइनस 2k से मल्टीप्लाई करनी है। अब हम क्या करते हैं, माइनस के की 6 से मल्टीप्लाई, -6k प्लस 2k स्क्वेयर, और फिर 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6 और 1 की 2k से 2k। अब फिर बाहर माइनस है, 2k की -4 से माइनस माइनस प्लस 8k और माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे, k की 4k से मल्टीप्लाई 4k स्क्वेयर, 6 की k से मल्टीप्लाई 6k, -10 प्लस 10k -6k प्लस 2k स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 2k 8k और प्लस 2k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे, 4k ये है प्लस का k स्क्वेयर और ये 6k स्क्वेयर हो गया, और ये 2 और 8k स्क्वेयर, 6k माइनस का है, यहाँ 6k फिर माइनस का 12k और 12k और 2 और हो गया यानी 14k अपना हो गया माइनस का, और अब प्लस के हो गया हमारे 10k और 8 यानी 18k में से 14k गए प्लस का 4k, अब माइनस का 10 और हाँ माइनस का 10 और प्लस का 6 है तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे 4 हमने कॉमन निकाला, 2k स्क्वेयर k -1 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ गया 0 के नीचे यानी तो 0 हो गया, 2k स्क्वेयर -k -1 इज इक्वल टू 0। 2k फैक्टर बनाओ कि हमारा 1 आए, तो हम फैक्टर बनाएंगे, क्या आएंगे हमारे 2k स्क्वेयर -2k प्लस k और -1, 2k कॉमन आया तो k -1, 1 कॉमन k -1। अब देखो 2k प्लस 1 आ गया एक तो, और एक k -1 आ गया, 2k प्लस 1 और k -1 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 है तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k आ गया अपना -1/2 और यहाँ k आ गया माइनस का 1 और दूसरी साइड गया प्लस का 1। तो नेक्स्ट सम भी हमारा एज इट इज है, कर सकते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।